अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉन विच ओवरलैप एट सिंगल पॉइंट। हमारे साथ जो थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइंस जो है इसके दरमियान जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा। ठीक। फिर इन दोनों के दरमियान जो एंगल वो होगा वो भी 90 डिग्री होगा। फिर एक्स एंड जेड के दरमियान जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा। तो इसलिए हम डिफिनीशन में लिखते हैं कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे विच ओवरलैप एट सिंगल पॉइंट, और इस सिंगल पॉइंट पे ये ओवरलैप होंगे। ये चूंकि थ्री डायमेंशनल और बोर्ड जो है ये हमारे साथ टू डायमेंशनल है, तो हम बोर्ड पे थ्री डायमेंशनल जो है वो ड्रा नहीं कर सकते। तो ये जो जेड एक्सिस है, ये दोनों इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है 90 डिग्री, और ये जेड एक्सिस यू बनेगा। तो ये तो मैं बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकता, इसलिए जेड एक्सिस का लाइन यू नीचे की तरफ आए। तो इन तीनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा, इन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री होगा। इस ब्लैक और रेड के दरमियान भी 90 डिग्री होगा, और ये ब्लू और रेड के दरमियान भी 90 डिग्री होगा। इसलिए हम लिखते हैं कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक। ये जिस पॉइंट पे ओवरलैप होते हैं वो जो है हमारे साथ ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। इस पॉइंट को हम नॉर्मली जीरो कंसिडर करते हैं। ठीक। तो ये जीरो है हमारे साथ। टू डायमेंशनल में क्या होता है, सिर्फ एक्स और वाई जीरो होता है। ये बोर्ड जो है हमारे साथ टू डायमेंशनल है, और इसके दरमियान जो यहाँ पे एंगल होगा ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ठीक। अच्छा, इंपॉर्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की इंपॉर्टेंस कैसे, हम क्यों यूज करते हैं, तो ये जो हमें डायरेक्शन के बारे में, जो कोई भी वेक्टर हो उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें बताता है। फॉर एग्जांपल, इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर है और उसके साथ उसका जो एंगल है वो है लेट्स सपोज 30 डिग्री। तो आप जो है इस कोऑर्डिनेट टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसे क्या करेंगे, 30 डिग्री एंगल ड्रा करेंगे। तो जिस तरफ उसका डायरेक्शन होगा वो उसी वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अच्छा, ये हमारे साथ कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसको जो है हम कन्वेंशनली इस एक्स एक्सिस जो है इसको हम रेफरेंस एक्सिस लेते हैं। क्लियर। फ्रॉम वेयर वी कैन ऑब्जर्व डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये एक्स एक्सिस जो है हमारे साथ रेफरेंस एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस से जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो हमारे साथ डायरेक्शन होगा वो जो थीटा होगी वो हमें डायरेक्शन बताती है। तो थीटा पॉजिटिव होगी। अगर लेट सपोज कोई आपको बताया कि थीटा इज पॉजिटिव 30 डिग्री, तो आपने इस रेफरेंस एक्सिस से स्टार्ट लेके ऊपर की तरफ जाने 30 डिग्री यहाँ पे आपने बनाना है। अगर कोई आपको कहे कि नेगेटिव 30 डिग्री, तो फिर आपने इस रेफरेंस एक्सिस से नीचे की तरफ आना है। तो वो फिर यहाँ पे उसका डायरेक्शन यूं आएगा नेगेटिव 30 डिग्री, तो वो यूं आएगा। तो नॉर्मली कन्वेंशनली जो हम लेते हैं ये एक्स एक्सिस जो हम इसे रेफरेंस एक्सिस लेते हैं, इससे जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव थीटा लेते हैं, और थीटा इंक्रीज होती है। यूं सर्कल अगर आप लगाएंगे तो पॉजिटिव 360 डिग्री यहां तक बनेगा। वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इस डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे साथ यूं होता है ना, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। ठीक। और ये हमारे साथ पॉजिटिव होगा, और इसका वन रिवोल्यूशन किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। क्लियर। इसके अपोजिट ले लें, नेगेटिव की तरफ, जब नेगेटिव की तरफ से जब हम स्टार्ट लेंगे तो वो हमारे साथ जो है वो क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो ये इसका डायरेक्शन यू होगा, यू आके 360 डिग्री यहाँ पे बनेगा। ठीक। 0 डिग्री हो जाएगा। माइनस 360 डिग्री से हम स्टार्ट लेंगे, यूं जब आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये सर्कल भी 360 डिग्री है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये सर्कल भी 360 डिग्री है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में। अच्छा, अब हमारे साथ कुछ जो है इंपॉर्टेंट वेक्टर है। उसमें एक वेक्टर, पहला वेक्टर जो है हमारे साथ क्या है, पैरेलल वेक्टर। तो टू डिफिनीशन है इसकी, टू और मोर वेक्टर विल बी पैरेलल इफ दे हैव सेम डायरेक्शन। जब डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है ना, तो थीटा मस्ट 0 डिग्री होगी। ठीक। दोनों के दरमियान, टू वेक्टर के दरमियान जो थीटा होगी वो 0 डिग्री होगी। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री। क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस पर है और ये भी एक्स एक्सिस पर है, तो दोनों के दरमियान ना एक्स एक्सिस से ऊपर ये है ना एक्स एक्सिस से नीचे या ऊपर बी है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिग्री है वो क्या है, 0 डिग्री है, और इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो पैरेलल वेक्टर होंगे जब इनका डायरेक्शन सेम हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, या इट्स मैग्नीट्यूड में बी इक्वल और अनइक्वल। पैरेलल वेक्टर में आपके साथ ये भी हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है ना, कितना ये हमें नहीं पता, लेकिन आर्बिट्ररी मैंने एक लेंथ ड्रा किया, तो इट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और हेड जो है वो तो डायरेक्शन शो करता है, तो हेड तो दोनों के एक ही तरफ है। तो जो मैग्नीट्यूड है बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है, ए का मैग्नीट्यूड छोटा है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड नहीं करता पैरेलल वेक्टर में, सिर्फ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक। तो मैग्नीट्यूड सेम ना भी हो फिर भी हमारे साथ वेक्टर पैरेलल होंगे अगर इसका डायरेक्शन सेम है। क्लियर। इसका अपोजिट ले ले, एंटी पैरेलल वेक्टर। टू और मोर वेक्टर
will be considered anti-parallel if they have opposite direction. अगर इनका डायरेक्शन अपोजिट हो, इट्स मैग्नीट्यूड में और मे नॉट बी इक्वल, मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल हो या ना इक्वल हो, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे। और जब डायरेक्शन बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो तो उसे हमें क्या लेते हैं, 180 डिग्री एंगल इसके दरमियान होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 0 डिग्री है ना, एक्स एक्सिस पर एंगल क्या है, 0 डिग्री है, तो इस एक्स एक्सिस से आप बिल्कुल यहाँ पर आ जाए, यहाँ तक जब आएंगे तो 90 डिग्री कवर होगा। जब आप उसको फिर हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहते हैं। जब फिर आप 90 मजीद कवर कर ले, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट ले ले, यहाँ तक आ जाए तो एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री एंगल पर जो है दो वेक्टर बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये एक्स एक्सिस और ये माइनस एक्सिस, ये आपस में 180 डिग्री डिफरेंस है इसके दरमियान, तो ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। अगर आप स्टार्ट यहां से लेते हैं, कन्वेंशनली तो हम यहां से लेते हैं, लेट सपोज आपने स्टार्ट यहां से ले लिया 0 डिग्री, तो यहां तक जब आएंगे 90 कवर होगा, यहां तक जब आएंगे तो 180 कवर होगा। तो y एक्सिस एंड माइनस y एक्सिस आर आल्सो एंटी पैरेलल। क्लियर? तो ये दोनों भी, या यहां से स्टार्ट ले ले यहां तक चले जाए, तो ये दोनों भी एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। क्लियर? और एंटी पैरेलल के दरमियान थीटा क्या होती है, 180, यानी बिल्कुल अपोजिट। ठीक। अच्छा, इक्वल वेक्टर कौन से वेक्टर होंगे? when two or more vector are said to be equal if and only if they have same magnitude and direction. इक्वल वेक्टर तब होंगे जब इसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। पैरेलल वेक्टर में तो सिर्फ डायरेक्शन सेम था ना, तो इक्वल वेक्टर में क्या होंगे, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। देन हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इफ एंड ओनली इफ बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक। अच्छा, नेगेटिव वेक्टर कौन से होंगे? टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। जब मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट हो, उसको हम कहेंगे आर सेड टू बी नेगेटिव वेक्टर, इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मैटर नहीं करता, अगर स्टार्टिंग पॉइंट चेंज भी हो, लेकिन दोनों मैग्नीट्यूड के दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होंगे और इसका जो डायरेक्शन है ये अपोजिट होंगे। तो आप लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, या बी वेक्टर जो है वो इक्वल है माइनस ए वेक्टर के। ठीक। माइनस क्या शो करता है, इक्वल क्या शो करता है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, ये शो करता है कि मैग्नीट्यूड। तो इक्वल मींस कि इन वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हैं। और ये नेगेटिव क्या शो करता है, इट शोज डायरेक्शन, कि ये दोनों जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर मैं ए वेक्टर लेट सपोज वो है 5 मीटर जो है वो टुवर्ड ईस्ट है, तो जब मैं ए वेक्टर की जगह 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट पुट करूंगा तो बी वेक्टर आएगा ना -5 मीटर टुवर्ड ईस्ट। तो जब नेगेटिव साइन यहां पे होगा तो इट मींस कि बी वेक्टर इज नेगेटिव। ठीक। तो यहां पे आप ले सकते हैं, यहां पे जो है नेगेटिव साइन यहां पे, तो इट मीन ए वेक्टर इज नेगेटिव। तो आप यहां पे लिखेंगे ए इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, क्योंकि अगर लेट सपोज बी आपके साथ जो है वो 5 मीटर टुवर्ड वेस्ट है, तो जब बी 5 मीटर टुवर्ड वेस्ट आप पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू -5 मीटर टुवर्ड वेस्ट। तो इट मींस कि ए इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी, यानी ए की वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्लियर है यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो